मैं डर के फिर उठ गया। उठ के बैठा और देखा तो मेरी बहन सामने एक कोने में खड़ी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा ख्वाब है या वाकई मेरी बहन सामने खड़ी हुई है। कि लगा मैंने आंखें मसली देखा तो वाकई मेरी बहन खड़ी थी, ख्वाब नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि यार तुम तो मर चुकी हो, तुम्हारी तो हम तदफीन कर कर आए। तो कहने लगी देख तेरी वजह से मैं मरी हूँ। Alright friends, अस्सलाम वेलकम टू yet another द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशिर। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली डॉक्टर काशिफ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर स्टोरी पे चलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसके बाद हमने एक जगह पे और भी जाना है। बिल्कुल। और एक और चीज़ कि हम लोग चाह रहे थे कि हम थोड़ा सा गैप दे दें, लेकिन डॉक्टर साहब इज़ मच बेटर, तो इंशाल्लाह ताला हम जब तक इससे मवाद निकाल सकते हैं हम निकाल लेते हैं। उसके बाद तो वैसे ही मवाद ही निकल जाएगा। हाँ, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी सर। आशी, हमने कई बार ये देखा है, कई बार ये सुना है कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसके लिए काफ़ी चीज़ों पर उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर वो मोहब्बत चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, मतलब वो मोहब्बत माँ बाप की मोहब्बत हो, भाई बहन की हो, दोस्तों की हो, या बीवी की हो, बच्चों की हो, वो एक मोहब्बत ऐसी चीज़ है। अगर आपकी वो मोहब्बत बग़ैर किसी गर्ज़ के है तो वो काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करना शुरू हो जाता है। एक किस्सा है, उस भाई ने मेरे साथ ये किस्सा शेयर किया कि काशिफ भाई, अगर मैं आपको सुनाऊं कि इंसान कितनी हद तक जाके कुर्बानी दे सकता है, तो वो कुर्बानी मैंने दी, लेकिन उसके एंड में मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। तो मैंने कहा अच्छा बताओ मुझे, किस्सा पूरी स्टोरी शेयर करो। तो उसने कहा कि काशिफ भाई, एक लड़की थी, मेरी उसके साथ दोस्ती हुई पहले सोशल मीडिया पर, और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। मैंने कभी उसको वैसे देखा नहीं था, और फिर जब बहुत टाइम गुजरा तो हमने एक दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर की। तो जब मैंने उसकी तस्वीर देखी, जब उसने मुझे अपनी तस्वीर भेजी, तो जितना मैं उससे पहले एक अटैचमेंट हो गई थी, तस्वीर देखने के बाद एक होता है ना यार क्या चीज़ है, ठीक है, तो वो एक मेरे अंदर से आवाज़ आई, यार मेरे तो नसीब जाग गए। बोला मैंने अपनी तस्वीर भेजी तो वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। अब हमारा एक किस्म का अफेयर चलने लगा। वो एक अफेयर इस तरह से था कि खुल के नहीं था, लेकिन जिस तरह से होता है, जी आपने खाना खाया, आप सोए, मेरे बाबू ने मेरे सोने ने खाना खाया, लाइक इस तरह की चीज़ें कहना, वो चीज़ें बढ़ती गई। खैर एक टाइम ऐसा आया कि उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे वीडियो कॉल पर बात करो। और उस वीडियो कॉल पर आए ये लोग। कह रहा है काशी भाई, जब मैं उससे वीडियो कॉल पर बात कर रहा था तो मुसलसल उसके रूम में मुझे दीवार पर कोई साया नज़र आ रहा था, कोई चल रहा है। तो मैंने उससे पहले एक बार पूछा कि यार सुनो, तुम्हारे रूम में कोई और भी है क्या? तो उसने कहा नहीं, मैं तो रूम में अकेली होती हूँ। बोला अच्छा ठीक है। बोला मैंने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर के बाद देखा फिर वही साया उसके रूम में चल रहा है। क्या मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, मुझे लगा हो सकता है कोई लाइट की डायरेक्शन ऐसी हो कि ये हिलती है तो वो पीछे साया शायद दीवार पे पड़ता हो, वो नज़र आता हो। खैर ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई और नॉर्मल इनकी बात हुई, और उसके बाद इनकी बात होने लगी, और जब जब ये बात होती तो उसको दीवार पे साया नज़र आता। अब जब इन्होंने एक दूसरे को ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, जिस दिन ये बात हुई, कहने लगा काशिफ भाई उस रात मुझे ख्वाब आता है। मुझे ख्वाब में एक बंदा आके कहता है कि अगर तूने इस लड़की से बात की तो तुझे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कहने लगा काशिफ भाई मेरी आँख खुल गई उस ख्वाब के बाद, डर के मारे। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि यार ये फ़कत ख्वाब है, एक ख्वाब ही है और कुछ भी नहीं है।
तो मैंने उसको लाइट लिया। खैर मैं उस लड़की से बात करने लगा। एक दिन मेरी छोटी बहन की तबीयत बहुत ख़राब हुई। हम उसे हॉस्पिटल ले गए, लैब टेस्ट हुए, सारी चीज़ें हुई, सब नॉर्मल, वापस ले आए। तो उसकी बहन कहने लगी कि भाई मुझे कुछ साया नज़र आता है अपने घर में। तो भाई परेशान हो गया। भाई ने माँ को बताया, बाप को बताया, बाप भी परेशान हो गया कि यार अब साया नज़र आना, लाइक किसी को कि कोई ये कह दे कि यार मुझे घर में साए नज़र आ रहे हैं, तो पेरेंट्स डर जाते हैं। भाई हो, बहन हो, जो भी रिलेटिव हो, रिलेशन हो, वो डर जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम किसी मौलवी से बात करते हैं। मौलवी से बात की, मौलवी ने पढ़ाई की, तो कहने लगा कि जी कोई चीज़ ऐसी है जो आपके घर पर आती है और फिर उसके बाद सिर्फ आपकी बहन को दिखाई देती है और वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आप बेफिक्र हो जाए, ये पढ़ाई करें और ये दम करें और पानी पिलाएं, ठीक हो जाएगी। खैर उन्होंने वो स्टार्ट करना शुरू किया। जब स्टार्ट शुरू किया तबीयत और बिगड़ती गई, और तबीयत बिगड़ी तो जनाब एक टाइम ऐसा आया कि इसकी बहन ने खाना पीना तक खाना छोड़ दिया। ओके। अब ये परेशान भी थे, दुआएं भी, दवाएं भी, हर चीज़ चल रही थी। तो कह रहा है उस रात जिस रात मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उस रात मुझे ख्वाब आया। एक शख्स आया, उसने कहा मैंने तुझे कहा था कि उस लड़की के साथ बात करना या ताल्लुक़ छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये फिर डर के उठ गया। ये गया और इसने फ़ोन उठाया और उस लड़की को कॉल की। तो कहने लगा कि देखो मुझे पहले भी ऐसा ख्वाब एक आया है, आज मुझे दोबारा ऐसा ख्वाब आया है और मुझे लगता है मेरी बहन की जो तबीयत ख़राब है वो इसी वजह से है। तो लड़की कहती है यार तुम डर गए इतने में, सिर्फ एक ख्वाब से डर गए और तुमने मुझे फ़ोन किया इसलिए कि तुम मेरे साथ रिलेशन ख़त्म कर रहे हो। तो कहता है नहीं, मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया, मैंने इसलिए फ़ोन किया कि तुम्हें सारे हालात बताऊं और तुम्हें ये बताऊं कि जो भी सिचुएशन हो, जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहने लगी चाहे तुम्हारी बहन की जान चली जाए। तो इसने कहा कि मैं दुनिया का हर रिश्ता गंवाने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए। अब होता ये कभी कभी इंसान जज्बात में ऐसी बातें कर जाता है, हाँ। ऐसे वादे, ऐसी कस्में खा जाता है कि निभाने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। खैर जब उस लड़की के साथ उसने बात करके फ़ोन रखा तो जी एक घर में शोर शराबा उठ गया ना। शोर शराबा ये उठा कि जी माँ चीखती हुई रोती हुई इसका कमरे का दरवाज़ा बजाया। इसने दरवाज़ा खोला, बोला भाई तुम्हारी बहन को सांस नहीं आ रही। ये लेके हॉस्पिटल भागे जी, पता चला कि बहन का इंतकाल हो चुका है। बहरहाल सारे मामलात हुए, तदफीन हुई, हर चीज़ पूरी प्रॉपर होने के बाद ये रात को जब सोया तो इसको ख्वाब आया कि वही शख्स कह रहा है कि अभी भी तुम उस लड़की से ताल्लुक़ ख़त्म करो, नहीं तो तुम्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कह रहा मैं डर के फिर उठ गया। उठ के बैठा और देखा तो मेरी बहन सामने एक कोने में खड़ी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा ख्वाब है या वाकई मेरी बहन सामने खड़ी हुई है। कि लगा मैंने आंखें मसली देखा तो वाकई मेरी बहन खड़ी थी, ख्वाब नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि यार तुम तो मर चुकी हो, तुम्हारी तो हम तदफीन कर आए। तो कहने लगी देख तेरी वजह से मैं मरी हूँ, तूने ऐसी बात की कि मुझे उसी वक्त उस चीज़ ने आके मारा। अब ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बहरहाल वो उसकी बहन का उस वक्त वो करीम गायब हो जाता है। ये रोता है, पीटता है, उस लड़की को कॉल करता है, बोलता है देख ऐसा हो गया, मैंने तुझसे कहा था देख। तो उसकी वो लड़की बोलती है, कहती है मैं तुमसे मिल सकती हूँ। तो वो कहता है अभी भी तुम चाह रही हो कि कुछ और मज़ीद नुकसान हो। तो कहती है कि तूने तो मुझसे वादा किया है कि तू मेरा साथ निभाएगा, तो अब तू नुकसान से क्यों डर रहा है। बोला तुम्हारे घर पे, लड़का बोलता है उस लड़की को, तुम्हारे घर पे किसी की मेरी वजह से डेथ हुई है। तो कहती है नहीं। कहती अगर तुम्हारे घर पे किसी अपने के साथ ऐसा मामला होता तो तुम मेरी फीलिंग्स और इमोशंस समझती,
इस वक्त तुम समझ नहीं रही। वो कहती है मैं समझ रही हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये 1-2 दिन रख के अपना मिलने का एक शेड्यूल सेट करते हैं। ये जाता है वहाँ पे, बैठता है लड़की के पास, बातें चलती हैं। देखता है कि एक और बंदा आता है उस लड़की के बराबर में आके Okay. बैठता है। जब बैठता है तो लड़की इसको देख रही होती है, ये लड़की को और उस बंदे को देख रहा होता है। तो लड़की से कहता है ये कौन है? तो वो कहती है कि ये मेरा मियाँ है। ओह, तो ये जिस तरह से तेरा ओ निकला ना, कह रहा है उसका भी वैसे ही ओ निकला होगा उस वक्त के। परेशान हो जाता है, बोला मियाँ है? बोला तुमने मुझे कभी नहीं बताया, तुम यहाँ बुला के मुझे, मेरी बहन मैंने खो दी, गंवा दी, ऐसा रिश्ता गंवा दिया, और तुम मुझे कह रही हो तुम्हारा मियाँ है। कहती है ये मेरा मियाँ है, लेकिन हम इंसान नहीं हैं। ओह माय गॉड। मैं एक जिन हूँ। याद है मैंने तुम्हें किस्सा बताया था, सोशल मीडिया के ज़रिए ही इंस्टा पर मुझे एक लड़की ने कराची यूनिवर्सिटी बुलाया था। ये उसी तरह का एक किस्सा है। तो कहने लगा कि जब उसने बोला कि मैं जिन हूँ, तो मैं तो ठंडा पड़ गया वहीं, कि तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? ठीक है, और जब एक इंसान और इस मखलूक का कुछ हो नहीं सकता तो तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? बोला मैं बहुत कुछ सवाल करना चाहता था, लेकिन मैं एक सख्ते में आ गया, वहीं पे बैठा रहा। वो क्या बोलती रही मुझे समझ में नहीं आया, क्या कहती रही मैं बिल्कुल सख्ते में था, मुझे पता नहीं था। मैं घर किस वक्त पहुंचा, कैसे पहुंचा, मुझे नहीं पता। 1 हफ्ते तक मेरी हालत, वो लड़की इसके घर पर आई थी या ये उसके घर पे ये गया? घर पे नहीं कहीं बाहर मिले थे। ओके, अच्छा। अब क्या लगा, जब 1 हफ्ते के बाद होश आया मुझे, तो मैंने देखा कि जी मेरे गले में तावीज़ बंधे हुए हैं, हाथों में धागे बंधे हुए हैं, और मेरी अम्मा मेरा ख्याल रख रही है, अब्बा मेरे पास है। तो मैं तो सख्ते में था पूरा। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? ये तो मैं तो ठीक था अभी थोड़ी देर पहले। बोला इस थोड़ी देर को तुम्हें 1 हफ्ता हो चुका है, और तुम्हारी 1 हफ्ते से तबीयत ख़राब है, और तुम्हारे अंदर से कोई औरत के चीखने की आवाज़ें आती हैं। तो ये परेशान हो गया। फिर इसने सारा किस्सा अपने माँ बाप को बताया। फिर एक आमिल के पास गए, आमिल ने पढ़ाई की। फिर उस औरत ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेती, निकाह करती, अगर मैं निकाह वाली नहीं होती। तुमने मेरे साथ इतनी बड़ी कस्में खाई, जब मैंने तुझे बोली थी ये बात कि इस चीज़ में नुकसान भी हो सकता है। तुम्हें तो कहने लगा कि मैंने तो उसे ये कहा कि भाई मुझे तो अंदाज़ा नहीं है कि तुम इंसान हो या जिन हो, ठीक है। और जब मैं तुम्हें कहता था तुम्हारे कमरे में पीछे साए चल रहे हैं, तो तुम कहती थी कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? अब मज़े की बात सुनना, जब वो घर की बात करता है तो उसको कहती है ठीक है मैं तुम्हें अपना घर बताती हूँ, तुम आ जाना। अब इसकी हालत टाइट होती है, तावीज़ बंधे हुए सब कुछ है। इसको इसी के घर के पीछे बुलाती है। एक खाली बंगला होता है, सालों से बंद होता है। ये देखता है जब उस जगह को, ये तो बंद है। फिर इसे कहता है देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दे, मेरी जान छोड़ दे, मैंने अपनी बहन गंवा दी, अब मेरे माँ बाप के पास और कोई नहीं है, ठीक, मैं अकेला हूँ, और तेरा मेरा कुछ हो नहीं सकता, तो तू चली जा। जब ये बात उससे करता है तो उसका मियाँ आता है। इसका मियाँ अपनी बीवी को बालों से पकड़ता है और खींचता है और गायब हो जाता है। बोला उसके बाद मैंने कितना अपना इलाज करवाया और किस तरह से मैं अपनी तबीयत को कंट्रोल में लेकर आया हूँ, मुझे पता है। अजीब सी स्टोरी थी यार। एक सीन मेरे साथ यही मैंने बताया था काफ़ी अर्सा पहले कि जो है वो आपके याद है कराची यूनिवर्सिटी का एक, मुझे इंस्टा पर किसी ने मैसेज किया था कि एक औरत थी जो कराची यूनिवर्सिटी में मुझे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास बुलाया था जिसने, और उसने मुझसे कहा था कि वहाँ आओ, उसके भाई का मसला है। याद है तुम्हें? वो जहाँ पर झोपड़ियाँ, फिर तुम गए थे उधर शायद। वो जो कहती थी मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, हाँ 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 हाँ। जो मैंने एक बार पीछे मुड़ के उसको देखा था, वो वाला। तो इसका क्या इसके साथ कनेक्शन?
इसका कनेक्शन ये है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या जिन आते हैं, इंस्टा पर व्हाट्सएप पर क्या जिन आते हैं? मतलब जिन्नात इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? इससे तो यही जाहिर होता है। ख्याल कीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि मैं भी कोई जिन हूँ और आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। आजकल वो मेरा दिल ये पुकारे आजा, और उस करते करते जो है पता चले कहानी कुछ और हो। हाँ जी, तो मेरे एक स्टोरी के हवाले से एक सवाल है। वो सवाल ये है कि जिन और जीनी, इनका आपस में रिलेशनशिप होता है। और वो वहाँ से भटक कर, मतलब जिस तरह ये जो जीनी थी वो भटक कर एक इंसान के साथ आके चिपकी, तो ये किस्से मतलब वहाँ पर भी होते रहते हैं इस तरीके से। देखो, हम ये कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। दुनिया में सबसे पहली औरत जो है वो बीबी हवा थी, लेकिन ऐसा गलत है। अच्छा। जो फीमेल कपल जो पहला बनाया, मेल और फीमेल कपल जो पहला बनाया हुआ था, वो जिन्नात का था। अच्छा, सही। शैतान इब्लीस के माँ बाप भी तो थे ना, तभी तो शैतान इब्लीस पैदा हुआ। इस तरह से कपल पहले से थे। पहली चीज, पसंद कहीं किसी को कोई भी आ सकता है, चाहे जिन हो चाहे इंसान हो। एक केस आपने कल मेरे सामने ही देखा है, ठीक है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी एक केस है। हाँ। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि आपको अगर कोई पसंद करता है तो वो आपके करीब आना चाहता है। By all means, शादीशुदा हो या शादीशुदा कोई नहीं हो, भी हो, कोई तभी भी। अट्रैक्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। चले जी। अच्छा, इससे भी बचा जा सकता है, इन चीज़ों से बचा जा सकता है अपने आप को, वो इस तरीके से कि अगर आप साफ़ सुथरे रहें, पाक साफ़ रहें, तो ये सब चीज़ें आपको तकलीफ़ देने के लिए 10 बार चांसेस सोचती है। बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, 10 बार सोचती है ना कि भाई ये पाक साफ़ है, और इस तरीके से, क्योंकि वो थोड़ा सा गलाजत की तरफ चले जाते हैं, ऐसे होता है ना। नहीं, लेकिन ऐसे भी होता है ना, जो नेक जिन होते हैं वो भी तो आपके साथ कभी कभी अटैच हो जाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ये भी है ऑफ कोर्स। खैर, अपने आप को बचाने का सबसे वाहिद फार्मूला यही है कि आप इबादत करें, इबादत पाक करें साफ रहें। और पाक साफ रहें। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपके साथ पाक साफ या कोई अच्छा जिन आपके साथ कनेक्ट हो भी जाता है, तो वो है तो जिन। वो है जिन, लेकिन वो फिर भी उसके साथ अच्छी खूबियाँ आएंगी, पॉजिटिव होगा ना। हाँ, लेकिन लेकिन ये है कि अल्लाह ना करे। हाँ, ये हाँ, है अल्लाह ना जिन। करे ऐसा कोई चीज़ हो। यार, मुझसे काफ़ी लोग, मैं फिर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मैं कभी भी किसी के साथ रूड नहीं होता, लेकिन आज मैं किसी के साथ रूड हो गया इंस्टा पर। एक मेल फ्रेंड है और फ़ैन है और हमारा फॉलोअर है। उसने कुछ ऐसे सवाल किए, फिर उसने मुझसे ये कहा कि यार मैं आप पर तब यकीन करूँगा जब आप हमारे फैमिली की कोई एक ऐसी बात बताएं जो जो हमारी फैमिली को, सिर्फ हमारे इमीडिएट फैमिली को पता हो। मैंने कहा यार, आप क्या मेरा इम्तिहान लेने आए हो? मैं थोड़ा सा रूड हो गया, सॉरी, क्योंकि वो अभी एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। उनके फादर की डेथ हो गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बताएं कि मेरे फादर की डेथ कैसे हुई। तो मैंने उनको बताया, कहने लगे नहीं मुझे बताएं कि वो किस हाल में है। तो मैंने वो भी उनको बताया। अब वो जो बातें पूछना चाह रहे थे मैं उनको नहीं बता सकता था, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, तो हम ऐसे कैसे यकीन कर लें। तो मैंने कहा भाई, यकीन नहीं करो मेरे ऊपर। मैंने कब कहा कि मेरे ऊपर यकीन करो? सवाल आपने खुद ने मुझसे पूछे, मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। चलिए, इन शॉर्ट स्टोरी पे चलते हैं और नेक्स्ट स्टोरी में देखें कि दम है कि नहीं। जी डॉक्टर साहब, स्टार्ट करें। आशी, लास्ट टाइम मेरी तबीयत कुछ अरसे से ख़राब है। लास्ट टाइम आशी ने डिसाइड किया कि जी स्टोरी नहीं करेंगे, और मैंने भी कहा कि थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। और फिर अल्लाह का शुक्र है मैं बेहतर हो गया काफ़ी, और फिर आज आपके सामने हूँ। इस हफ्ते में ऐसा क्या हुआ कि मेरी तबीयत माशाल्लाह बेहतर हो गई, और फिर एक स्टोरी करने के लिए मैं आ गया। हुआ ये कि एक टाइम था जब एक रात मेरे घर पे दो ऐसी एनर्जीज़ आई थी, दो ऐसी आप कह लें कि चीज़ें आई थी, जिसमें से एक ने मुझे मना किया था कि आप स्टोरी नहीं करोगे, और एक ने मुझसे कहा था कि आप स्टोरी करोगे। और फिर उसके बाद
मतलब हमारे किस्से बताओगे। उसके बाद मुझे काफ़ी तकलीफ़ भी दी गई थी, लेकिन वो फिर जिसने कहा था कि आपने किस्से सुनाने हैं, तो फिर काफ़ी चीज़ें मैनेज हो गई थी और उसके बाद मैंने फिर स्टोरीज कंटिन्यू की थी। लास्ट टाइम जब इसने ये बात की और मैंने भी इस चीज़ को अग्री किया कि जी आपने अभी ये स्टोरीज नहीं करनी, तो मेरे साथ अजीब व गरीब वाक़यात होना स्टार्ट हो गए। वाक़यात इस सेंस में स्टार्ट होना लग गए कि जी अभी काफ़ी अरसे से कुछ सुकून था रातों में, और अब मुझे किस्से मिलना शुरू हो गए। किस्से मिलना शुरू इसलिए हो गए कि मैं किस्से बयान करूं आगे आपको बताऊं। तो यहाँ संडे को हमने रिकॉर्डिंग की है, मंडे को मैं चला गया कराची, और जॉब वॉब से वापसी में मैं घर की तरफ जा रहा था, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरे जिस्म में कोई बिल्कुल कोई भारी चीज़, मतलब वो कहते हैं ना पेवंदकारी, जिसको वो आप सी देना किसी चीज़ को ना, सीव करना, तो वो कोई पेवंदकारी हो चुकी है मेरे बॉडी के अंदर किसी चीज़ से और भारी हो रही है जिस्म। मैं घर गया, नहाया, चाय वाय पी, लेटा, मुझे कानों में एक आवाज़ आने लगी कि अगर तुम हमें ऐसे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये मेरे दिमाग का फितूर भी हो सकता है, क्योंकि एक इंसान हर वक्त एक ही चीज़ शायद सोच रहा हो, मैं नहीं सोचता, मेरी जॉब काफ़ी बिजी जा रही है, मैं आजकल काफ़ी बिजी हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ मेरे कानों में चलती रही। बहरहाल मैंने कहा कि यार ये मेरे सोच है, मैंने उसको इग्नोर किया, टीवी लगा दी। इत्तेफाक से टीवी लगाई तो वो कि अपना नेटफ्लिक्स वाला पासवर्ड जो है मेरा, वो जो अकाउंट है वो एक्सपायर हो चुका था। मैंने दोबारा उसको रिन्यू करवाया। अब मैं बैठा रहा, कुछ समझ में ना आए कि क्या देखूं। खैर उठा, खाना वाना बनाया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना खा के बैठा। अब जिस सोफ़ा पे लाउंज में तुमने देखा है मैं बैठा हूँ, वहाँ से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सोफ़ा के ऊपर कोई चीज़ उछल रही है, क्योंकि जब सोफ़ा पर कोई चीज़ उछलेगी तो वो नीचे दबेगा उठेगा, नीचे दबेगा उठेगा, तो बाकायदा ऐसा फील हो रहा था कि कोई सोफ़ा पर जंप कर रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है, कोई जंप कर रहा है। बहरहाल नज़र नहीं आया मुझे, सिर्फ सोफ़ा हिलता हुआ नज़र आया। वहाँ से उठा, मैं पानी वानी पिया। अब मुझे ऐसा फील हुआ मेरा हाथ किसी ने पकड़ा है, ठीक है। उस वक्त अब जो टाइम हो रहा था वो रात के 10:30 हो रहे थे। हल्की हल्की सी ठंडक है कराची में, बिल्कुल मामूली सी ठंडक। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे नज़र नहीं आ रहा, और मेरी तरफ एक बॉडी जो है वो अपना पूरा फोर्सफुली मुझे अपने अपार्टमेंट के दरवाजे तक लेके जाना चाह रही है। अच्छा, मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ, मैं उसके पीछे, जहाँ मेरी बॉडी जाना चाह रही है मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। एक हाथ मेरा ऐसे ही है जैसे बर्फ़ हो गया हो, स्टक हो गया हो, स्टिफ हो गया हो ऐसे। दूसरे हाथ से मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाजे के बिल्कुल बराबर में चाबियाँ पड़ी हैं। मैंने वो गाड़ी की चाबी भी उठाई और घर की चाबी भी उठाई, जेब में डाली, दरवाज़ा लॉक किया। वो हाथ मेरा मुझे लेके जा रहा। अब मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ जिस डायरेक्शन में मेरा हाथ मुझे खींच रहा है। मैं नीचे उतरा, ठीक है। अब मेरा दिल किया कि मैं गाड़ी में बैठूँ, मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने गाड़ी निकाली है रात को 10:30 पौने 11 यही टाइम था। गाड़ी निकाल के अब मैं आ रहा हूँ नूरियाबाद की तरफ। वापस निकला, टोल क्रॉस किया। अब ना मेरे कानों में आवाज़ें बढ़ना शुरू हो गई, बढ़ रही हैं, और ज़बान अजीबो गरीब, बच्चों की आवाज़ें, बड़ों की आवाज़ें, औरतों की आवाज़ें, वो इतनी आवाज़ें कि मैंने गाड़ी का जो है वो साउंड सिस्टम ऑन कर दिया और अपना ही एक गाना लगा दिया फुल वॉल्यूम में, शोर शराबे वाला। तो वो कानों में बजता रहे, लेकिन वो शोर इतना ज़्यादा था कि मुझे उस सॉन्ग का वॉल्यूम बहुत कम लग रहा था। खैर मैंने अपनी काठोड़ क्रॉस किया, मैंने DHA क्रॉस किया, मैंने वो जगह क्रॉस की जहाँ पर बहुत सारे अलम लगे हुए हैं।
हाँ। वो जगह क्रॉस करने के बाद जब मैं आगे गया तो मेरा दिल किया कि मैं गाड़ी एक साइड पे रोकूं। अच्छा, मज़े की बात, पूरा मोटरवे बना हुआ है और वहाँ पे मोटरवे पुलिस भी गुजर रही होती है, सारी चीज़ें होती हैं। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं कि मैं गाड़ी रोकूंगा, कोई गाड़ी आके हिट करेगी, कोई मोटरवे वाले आके रुकेंगे, कोई कुछ पूछेगा। मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त। मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, थोड़ा सा कच्चे में करके गाड़ी से उतर के, और मैं एक बहुत अंधेरी जगह थी वहाँ पर चलता गया। कम से कम मैंने कोई 10 से 12 मिनट वॉक किया अंदर की तरफ। अच्छा, मुझे चप्पल पहनी हुई थी, मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि मेरे पाँव में कांटा चुभ रहा है, पत्थर चुभ रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ चुभ रही है। बस मैं चलते जा रहा हूँ, अभी भी निशान है पैरों पे। 10 मिनट तक मैं चला हूँ और जाके मैं उस जगह पे जहाँ पे मुझे रुकना था, या जहाँ के लिए मुझे लाया गया था, मैं वहाँ पे रुक गया। अब जब वहाँ पे रुका तो आशी छोटी बड़ी कब्रें, वो मैंने कब्रिस्तान पहली बार देखा, लाइन से कब्रें। अब वहाँ के जो रहने वाले, जो सुनते होंगे मेरे किस्से, जो व्लॉग्स देखते होंगे, उनको ये पता होगा कि वो कब्रिस्तान किसका है और कहाँ से है, और मुझे नहीं पता उस चीज़ का। मुझे उस कब्रिस्तान में जाके मैंने अपने आप को देखा कि यहाँ मैं रुक गया हूँ। अब वहाँ पर वो शोर जो मुझे कंटिन्यू सुनाई दे रहा था वो ख़त्म हो गया। वहाँ पे कोई शोर मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। हुआ क्या, वहाँ एक, जिस जगह में खड़ा हुआ वहाँ एक छोटी सी कब्र थी। वो कब्र होगी कोई 2.5 साल 3 साल के बच्चे की शायद, इतनी कब्र थी। मैं वहीं उस कब्र के पास खड़ा था। मेरे जिस्म में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सर्दी, ओपन एरिया है वो, वहाँ सर्दी भी थी। मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, शायद इस वजह से ठंड महसूस हो रही हो। शदीद सर्दी लगी मुझे, मैं वहाँ बैठ गया। अच्छा, जैसे ही बैठा तो उस जगह जो छोटी कब्र थी उसकी सराउंडिंग पूरी ऐसे लग रहा था कि जैसे ठंडे मौसम में कोई आपके सामने वो रख ले, अंगारे रख ले, या आपके सामने हीटर चला दे, या आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए कोई गर्म चीज़ इस तरह की कोई हो, तो वो एक सुकून आने लगा मुझे। ऐसी ठंडी हवा चल रही है लेकिन मेरी बॉडी को एक सुकून आने लगा, एक पीस पे आने लगी उस कब्र के पास बैठ के। मुझे कुछ समझ में ना आया कि ये कब्र किसकी है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया। ना कोई नज़र आया मुझे इस बार सिवाय आवाज़ों के। खैर, मैंने उस कब्र पे बैठ के फातिहा पढ़ी। अब फातिहा पढ़ रहा था जब, तो मुझे फील हुआ कि मेरी पीठ पे कोई चीज़ क्रॉल कर रही है। मैं अचानक ऐसे झटका खाया और वो चीज़ क्रॉल करती, जिस तरह बच्चे आके कंधे पे बैठते हैं, वो चीज़ आके मेरे कंधे पे बैठ गई। अब मुझे नज़र आया, था रात का अंधेरा। मैंने देखा कि 2 छोटे पाँव दोनों कंधों पे लटक रहे हैं। मैं समझ गया कि ये शायद इस कब्र का करीन है जो मेरे कंधे पे आके बैठा है। खैर, अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसके साथ मैं ट्रीट किस तरह से करूं। ना मैं उसे जानता हूं, मुझे क्यों बुलाया गया। तो मैंने जिस तरह से बच्चों को ट्रीट करते हैं, मैंने उसको ऐसे ही उठा के, ऐसे घुमा के, ऐसे अपनी गोद में लिटाया। जब गोद में लिटाया तो उसका जिस्म बच्चों जैसा था और शक्ल उसकी बड़ी थी, और बाकायदा उसको दाढ़ी मूछें थी। मैंने कहा, मैंने बच्चा समझ के इसको गोद में लिटाया है, ये क्या चीज़ है। तो वो कहका मार के हंसने लगा और गोद से उतर के भागा। जब भागा तो मुझे उसके साथ इतनी आवाज़ें आई भागते हुए लोगों को देखने की, सब छोटे छोटे ऐसे ऐसे भाग रहे। कहाँ भाग के गए कुछ पता नहीं, भागे और गायब हो गए। अब
फिर मुझे वो ठंड लगना शुरू हुई, जो एक ठंड होती है ना। एक बड़ी बड़ी प्यारी आवाज़ आई। वो हाथी के दांतों से बनी हुई चूड़ियाँ और मालाएं उसने पहनी हुई थी। और जब वो मेरे पास आई तो वो उसकी आवाज़ें हाथी के दांत की जो वो होती है ना, उसकी बनती है। वो स्मगल होता है, बहुत कीमती होता है। तो उसकी खनकने की आवाज़ें और इस तरह की वो सामने आई मेरे। अच्छा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये किस तरह की चीज़ है, क्या है। मैंने सिर्फ उसे देखना शुरू किया तो मैं देखता गया, 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 यहाँ तक मेरी गर्दन पहुँच गई। इतनी लंबी थी वो, उसके हाथ इतने लंबे थे। उसका एक हाथ मेरे शोल्डर पर पड़ा तो अगर उसने हाथ रखा तो मेरी आधी बॉडी तो उसके हाथ पे समझो कवर हो गई थी। लेकिन आशीष, वहाँ से जो खुशबू आ रही थी ना, वो ऐसी खुशबू मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सूंघी, ऐसी खुशबू। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? मुझे पता है मैं खुद से तो नहीं आया, मुझे यहाँ बुलाया गया है, मुझे क्यों बुलाया गया है? तो कहने लगी कि मुझे लगता है कि तुम्हारे किस्से कुछ कम हो रहे हैं। मैंने कहा ये किस्सा मेरे साथ घर पे भी हो सकता था, इतनी दूर बुलाने की ज़रूरत क्या है? या तो एक बार एजाज भाई ने मेरे लिए एक व्लॉग बनाया था। उस औरत ने कहा कि मुझे किसी ने कहा है कि मैं तुम्हारे पास जाऊं, तुम्हें यहाँ लेकर आऊं, और ये जो तुम्हें कब्रें महसूस हो रही है ना, ये कोई कब्र नहीं है किसी की, अच्छा। ये हमारे घर बने हुए हैं। और तुम्हें मैं जितनी बड़ी नज़र आ रही हूँ ना, मैं उतनी हूँ नहीं। मैंने कहा है? मैंने है किया तो कोई नहीं था ऊपर, देखा तो वो सामने इतनी सी सामने खड़ी हुई थी। कहने लगी हमारे अंदर वो खूबी है कि तुम जो चाहो मैं वो बन सकती हूँ, जो शक्ल चाहो, जितना कद चाहो मैं बन सकती हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं बता दूंगा वो किस कैटेगरी की थी। तो मैंने उससे कहा अच्छा तुम क्या ये कर सकती हो कि मुझे सेकंड्स में मेरे घर पहुंचाओ? तो कहने लगी कि बस। बस। बोले तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मैंने कहा वो उधर खड़ी हुई है। बोले अच्छा। बोला तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मैंने कहा है? क्या तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? किस में आए हो? जब उसने बोला किस में आए हो, मैंने कहा मैं तो अपने घर पर हूँ। मैंने कहा गाड़ी मेरी नीचे खड़ी है, मैं किस में आया हूँ? लेकिन तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हें कितनी देर में पहुँचा सकती हूँ। देख मैंने तुम्हें कितनी देर में पहुँचाया। और आज के बाद जो भी तुम्हारे दिमाग में फतूर है वो अपने दिमाग से साफ करो। तुम्हारे अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जीज जमा हो रही हैं, उसे क्लीन करने की ज़रूरत है, उसे साफ़ करने की ज़रूरत है। तो तुम वो साफ़ करो और फिर एक नए मिशन पर निकलो, फिर एक नए सफ़र पे निकलो। तुम्हारा पुराना सफ़र ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारा एक नया सफ़र है, नए सफ़र की आगाज़ है। अब उसकी ये बातें मुझे समझ में नहीं आई कि मेरा नया सफ़र, पुराना सफ़र, मैं तो नॉर्मल वही लाइफ गुजार रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। वो चीज़ मुझे बाद में समझ में आई कि मेरा नया सफ़र क्या और पुराना सफ़र क्या। मेरे अंदर में अजीब सा एक, तुमने नोट किया होगा, गुस्सा आ गया था, एक चीज़ आ गई थी, वो ख़त्म हो गई बिल्कुल। अब मैं यहाँ बैठकर
किसी के लिए कोई भी दुआ करूं, ये देखो पूरी करने वाली अल्लाह की ज़ात है। हमेशा कहा जाता है कि आप किसी और के लिए दुआ करो तो अल्लाह पूरी करता है, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। तुम भी कर सकते हो। वो दुआ पहले जो वक्तों में पूरी होती थी, रोज़ किसी के लिए दुआ करो, कुछ ख़ास पढ़ाई करो, कुछ वो करो, वो अब जल्दी होती है, पहली चीज़। दूसरा मेरा नया जो सफ़र है वो ये है कि जी अभी मुझे उस चीज़ को बताने की इजाज़त नहीं, लेकिन एक इतनी सी चीज़, ये बात चंद लोगों को पता है, चंद लोग। एक अब्बास भोजदार टंडू आदम वाला, एक मेरी बहन शायद स्टेट्स में है, वो उनको पता है, और कोई एक और बंदा है उसे पता है। उन्हें बताने की मुझे इजाज़त मिली कि मैं उनको बताऊं कि मैं क्या हूं। और जब ये बात आज नहीं कल नहीं परसों आप लोगों को पता चलेगी, तो शायद उस वक्त मैं मर चुका हूँगा और उसके बाद पता चलेगी। अगर उससे पहले आप लोगों को ये बात पता चल गई तो ये भी मेरे पैरों में बैठा होगा। तो ऐसी कोई बात करनी नहीं मैंने। और जो लोग मुझे कहते हैं ना मुर्शिद भाई, मैं कोई मुर्शिद नहीं हूँ, मैं फ़कीर आदमी हूँ। मेरी छोटी बेटी जो है ना, उसका बड़ा फेमस कॉल है। वो हर 10 मिनट के बाद आवाज़ आती है कि मुझे अब गुस्सा आ रहा है और मैं नाराज़ हूँ। समझ रहा है ना? मुझे अब गुस्सा आ रहा है और मैं नाराज़ हूँ, तूने मुझसे बात क्यों छुपाई। चलो जी, ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मसलतें होती हैं। ये मुझसे बातें छुपाने नहीं, मुझे लगा, इजाज़त नहीं बतानी। ये मुझसे बातें छुपाने लगा, मुझे बहुत दुख हुआ। अबे वो भाई मुझे इजाज़त नहीं है, ज़ुकाम है, मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे इजाज़त नहीं है बताने। अच्छा। खैर जी, कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी आज की, हमें ज़रूर बताइएगा। और कुछ स्टोरी के हवाले से कुछ सवालात थे मेरे, और उस हवाले से भी कुछ बातचीत करनी थी। मेरे ख्याल से कर लेते हैं ना, अभी टाइम है हमारे पास। तो वो सवालात ये थे कि एक चीज़ बतानी थी, ये सवाल नहीं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसको मैं बार बार आजकल रिपीट करता हूँ, वो बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आप जो बात घर पे करते हो वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको वही चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग जिन स्टोरीज़ करते हैं, मुझे जिन स्टोरी के हवाले से इसमें कुछ भी नज़र नहीं आता, एक चीज़। लेकिन जैसे अभी जो डॉक्टर साहब ने ये जिन स्टोरी की, उसके लुकमात मुझे मिल जाते हैं। ये स्टोरी करने से पहले मुझे लुकमात मिले, वो लुकमात ये थे कि कुछ वक्त पहले मेरे पास एक फ़ोटोज़ फेसबुक पे शेयर हुए ना, उसमें एक बड़ा मासूम सा बच्चा, और उसको कहते हैं ओल्ड बेबी, पता नहीं क्या, ओल्ड बेबी बॉर्न, इस तरह कुछ कहते हैं, पता नहीं क्या उस चीज़ को कहते हैं कुछ। तो आप सर्च करके देखिएगा, उसमें बच्चा है, बिल्कुल वो कहते हैं ना न्यूली बेबी बॉर्न जो है वो बच्चा है, लेकिन उसके फीचर्स बिल्कुल बुड्ढों की तरह है, बिल्कुल जैसे नहीं कोई बुढ़ा आदमी हो, ज़ईफ़ आदमी हो, बाल भी सफ़ेद और झुर्रियाँ और ये सब चीज़ें। तो इस तरह की कड़ियाँ मिलती हैं मुझे कि आज स्टोरी क्या होने जा रही है। इस तरीके से पहले भी कुछ स्टोरीज़ हुई हैं, तो उसमें भी हमें बहुत सारे लुकमात मुझे मिल जाते हैं। क्या हो गया इस मक्खी को, क्यों? तो मकसद कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे कोई इंसिडेंट्स हैं तो हमें ज़रूर बताइए अपने कमेंट्स में। और जैसे कि हमें कल दोस्त ने एक बताया था कि आपकी ये जो स्टोरी है, जैसे चीकू का दरख्त, तो वो चीकू के दरख्त के साथ मेरी स्टोरी मिली है। मेरे साथ सेम स्टोरी ऐसे हुई है, लेकिन वो लीमू के दरख्त की थी। वो कमेंट में मैसेज है उनका ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं बहुत सारी। अच्छा, कल याद है तुम्हारी, सॉरी बात काट रहा हूँ, कल हम जिस जगह गए थे और वो जो भी वहाँ पे हुआ, उसके बाद आज मेरे साथ ये रहा कि ये मेरी ये पूरी जो पीठ की ये जो जगह है पूरा, वो आपको कल से तकलीफ हुई थी, फिर तकलीफ उसके थी। बाद आज क्या हुआ है, क्रस्ट निकल रहा है, क्रस्ट ब्लैक कलर का, जैसे वो जम जाता है ना, क्लॉटिंग हो जाती है ज़ख़म के ऊपर। है कुछ भी नहीं, एलर्जी है, ख़ारिश होती है, और थोड़ा सा मैं हाथ लगाता हूँ तो वो ज़रात और क्रस्ट निकलता है। ये मेरे साथ आज सुबह से हो रहा है। चला तेरा क्रस्ट पे सही करता हूँ, कमज़ोरी हो गई ना हड्डियों में तुझे, है ना।
चल तुझे मैं एक ज़बरदस्त चीज़ खिलाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मुझे डॉक्टर साहब आपसे पूछनी थी कि आप गाड़ी में चले गए, आपको पैरों में ज़ख़म भी आए, पैदल पैदल आप निकल लिए, और वो जो अलम वाली जगह है जहाँ पे बहुत सारे अलम लगे हुए हैं, वो आप वहाँ पर गालिबन अभी दूसरी या तीसरी बार पहुँचे हो वहाँ पर? मैं उससे आगे गया था इस बार, वहाँ मतलब नहीं इसको गया आप आजकल स्टोरीज़ में ये आ रही हैं चीज़ें ना, हाँ। इसके साथ आपकी कुछ अटैचमेंट होने लगी है मेरे ख्याल से कुछ। था। वहाँ गया हूँ मैं एक बार, मेरे साथ वहाँ भी एक किस्सा हुआ है जो मैंने स्टोरी में बताया है, वो शेयर हाँ, वो तो शेयर हुआ था हमारे साथ ना, लेकिन मतलब ये गालिबन ही दूसरा तीसरा किस्सा हुआ अभी। अच्छा, अभी आप जिस जगह पर पहुँचे जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान नहीं है, नहीं है, ये ये हमारे घर हैं, तो इस एक घर तो हम कल भी देख कर आए, जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया यार देखो कितनी फैमिलीज हैं यहाँ पे, बच्चे वो हैं, दरख्त जो था, वो दरख्त के पीछे पूरा जो वो जगह थी, पूरी फैमिलीज थी वहाँ। तो मेरे ख्याल से अब जो आपका वो जो नया फेज़ है आने वाला है आपका, जो जिसके लिए ये बताया गया है, आप छुपा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि नया फेज़ ये है कि अभी जिन स्टोरी सीज़न 3 स्टार्ट होने जा रहा है, हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है, सीज़न 1, सीज़न 2 ख़त्म हो चुका है, तो अभी सीज़न 3 स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक। ठीक है, सही है। ठीक है, हमारी तरफ से सिया, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।